Hello everyone, welcome to Glow English by S कुमार। रियल इंग्लिश जर्नी स्पीक नेचुरली इन 90 डेज़ की सीरीज़ का आज डे 5 है। इसमें हम बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक की इंग्लिश को सीखेंगे। जो ज़रूरी है, जितनी स्पोकन इंग्लिश में ज़रूरी होती है उतनी ग्रामर हमें सीखनी है। इसमें बहुत ज़्यादा ग्रामर हम नहीं सीख रहे हैं, लेकिन बेसिक जो नीड है हमारी, जितना हम अच्छे तरह से किसी भी सेंटेंसेस को पहचान सकें, उसको बोल सकें, उसके लिए जितनी ज़रूरत है उतनी ग्रामर हम सीखेंगे। इसमें अभी हम सिंपल सेंटेंसेस कर रहे थे। डे 3 की वीडियो में हमने सिंपल सेंटेंसेस देखे। डे 4 में हमने जब उसमें टाइम ऐड हो जाता है तो सिंस 4 के साथ कैसे ऐड करते हैं वो सीखा। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे। सिंपल सेंटेंसेस से लेके किसी भी तरह का कोई डाउट हमारा नहीं बचना चाहिए। अभी हम कर रहे हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कर रहे हैं हम। सिंपल सेंटेंस में हम कर रहे हैं प्रेजेंट का। प्रेजेंट में हमें पहले हमने इज़ एम आर के साथ कैसे बनाए जा सकते हैं वो हमने देखा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज़ एम आर का स्ट्रक्चर, जिसकी पहचान हमने देखा था है, हूँ, हो के साथ होती है। यहाँ पे मैं ये स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। कौन कौन से थे हमारे? एक था अफर्मेटिव, ये हमने इज़ एम आर इसके साथ बनाया था अफर्मेटिव में। सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर, फिर ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर था। दूसरा हमारा था निगेटिव। हमने बनाया था सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारा था इंटेरोगेटिव। ये इंटेरोगेटिव था। इंटेरोगेटिव में इज़ एम आर आगे आते हैं। इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, फिर इंटेरोगेटिव। उसके बाद था इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसको हम बनाते हैं इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ये 4 तरह के सेंटेंसेस थे। इसके अलावा फिर एक WH लगाते थे, जिनका WH सिर्फ उसी में हमें लगाना होता है जिसका आंसर हम यस या नो में ना दे पाएँ। और जहाँ पे समय की एंट्री हो गई है, समय ऐड हो गया है किसी में, तो फिर वहाँ हम बनाएंगे ये
लिख देता हूँ, समय से जहाँ आ गया। सिंपल सेंटेंस में जहाँ भी टाइम से की बात हो गई है, टाइम की बात आ गई है, समय से आ गया जहाँ पे, वहाँ पे हम बनाएंगे हैव बीन या हैज़ बीन। उसके बाद हम जो टाइम को दिखाएंगे ना, वो हम दिखाएंगे सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। इसका स्ट्रक्चर बनेगा, इसका एक ही बना देता हूँ, बाकी हम फिर प्रैक्टिस करते रहेंगे, इसको समझ समझ के हमारी प्रैक्टिस होती रहेगी। इसमें जो है सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़ प्लस बीन प्लस जो भी उसके बाद है, रेस्ट लिख देता हूँ। रेस्ट ऑल में सब आ जाते हैं जो भी बचा हुआ है। उसके बाद सिंस, फॉर प्लस टाइम। ये हमारा स्ट्रक्चर ये रहेगा। आई थिंक ये क्लियर है, सभी को समझ आ रहा होगा। इसमें हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। आज हमें समझने की ज़रूरत है कि कोई भी सेंटेंस को हम दोनों तरीके से कैसे बना सकें। जहाँ टाइम ऐड हो गया तो वहाँ भी हम कैसे यूज़ कर सकें, किस तरह के सेंटेंसेस हम लेंगे। और सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये आपने देख लिया था कि इज़ एम आर कौन से पर्सन के साथ क्या लगता है, वो आपने देख लिया था। इसमें आपको ये देखना है कि हैज़ और हैव ये किसके साथ लगते हैं। तो हैज़ हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है। जैसे हैज़ लगेगा ही, शी, इट, नेम। और हैव लगेगा, नेम कोई भी हो, राम, श्याम, राधा, मोहन, सीता, गीता, जो भी नाम आएगा उसके साथ लगेगा। ही, शी, इट के साथ लगेगा। और हैव लगेगा आई, वी, यू, दे। इसके अलावा जो भी प्लूरल होंगे उनके साथ हैव लगेगा। तो ये आपको याद रखना है, हैज़ हैव का हमेशा, चाहे ये सिंपल सेंटेंस में हो चाहे ये टेंस में हो, कहीं भी आए हैज़ हैव को आपको इसी तरह से यूज करना है। इसमें हम कैसे बनाते हैं, जैसे ये एक तरह से आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये टू बी के सेंटेंस होते हैं। इसमें मैं टू बी को ज़्यादा अभी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप ये समझ लें कि कुछ होने की या कहीं होने की बात होती है, वो सिंपल सेंटेंस होते हैं। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जिसमें उसकी स्टेट, उसकी अवस्था, उसकी कंडीशन की बात होती है, उसमें कहीं भी उसके कुछ करने की बात नहीं होती है। जैसे मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ, ये मेरी अवस्था है। मैं बिजी हूँ, इसमें कोई काम नहीं है मेरा, मैं कोई काम कर रहा हूँ। ये अगर मैंने बोला होता मैं लिख रहा हूँ तो ये मेरा काम है, लेकिन मैं कहूँ मैं बिजी हूँ, मैं फ्री हूँ, मैं रिलैक्स हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ, ये मेरी अवस्था को बताता है। तो अगर मेरे को लिखना हो आई एम बिजी, मैं बिजी हूँ, तो कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट आई, आई के साथ क्या लगता है? एम, और फिर ऑब्जेक्ट हो गया बिजी। लेकिन मैं कहूँ मैं सुबह से बिजी हूँ, तो फिर ये यहाँ पे चीज़ें बदल जाएंगी। सुबह से बिजी हूँ का मतलब हो गया
इसमें आपके समय ऐड हो गया, इसमें समय आ गया, समय से हो गया, ये समय से हो गया। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे इसके साथ, इसकी है यहाँ पे ऑक्सिलियरी वर्ब कह लो, हेल्पिंग वर्ब कह लो, ये एकदम से बदल जाती है जब समय से आ जाए। फिर हम इस तरह से बनाएंगे इसको। मैं सुबह से बिजी हूँ, तो सुबह से जो है ये समय से है, सुबह जो है वो समय है, समय सुबह से है। इसको हम बोलेंगे इस स्ट्रक्चर के साथ। सब्जेक्ट है आई के साथ क्या लगेगा, हमने यहाँ क्या देखा, आई के साथ हैव लगेगा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। तो आई हैव, उसके बाद क्या आता है, बीन, फिर रेस्ट में सारे आगे, या इसको ऑब्जेक्ट आप लिख लो, इसको ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी रहे। ऐसे लिख देता हूँ, आई हैव बीन बिजी, कब से, सुबह से। तो सुबह के साथ आपने देखा है ना कि सुबह के साथ सिंस लगता है कि फॉर लगता है, तो ये पॉइंट हो गया टाइम का, तो इसको सिंस मॉर्निंग। इसको हम इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। अगर आई एम बिजी सिंस मॉर्निंग लिख दिया तो गलत हो जाएगा, इस तरह से हमें बनाना है, ये हमें ध्यान रखना है। इसको अगर नेगेटिव बनाना हो, मैं बिजी नहीं हूं, तो कैसे बनाएंगे, आई, इसके साथ एम, नेगेटिव में क्या आता है, नोट, क्योंकि नेगेटिव वही होता है जो नोट वाला होता है, जिसमें नहीं होता है हिंदी में, इंग्लिश में नोट लगाना होता है। आई एम नॉट बिजी। और इसी को अगर यहाँ बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर मेन लिख दिया है, आप साथ के साथ देखते जाइएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। कोई भी चीज़ क्लियर ना हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आप कमेंट करेंगे तो मैं इसकी और डिटेल में वीडियो डालूँगा। इसको हम लिखेंगे, मैं बिजी नहीं हूँ, तो आई हैव नॉट बीन बिजी सिंस मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पे हमने नोट लगाया हैव के बाद। जब हम विल बी का कर रहे थे तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कभी भी, चाहे 2 वर्ड्स की आपकी हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे आपकी हेल्पिंग वर्ब 5 वर्ड्स की हो, आपको फर्स्ट वर्ड के बाद ही नोट लगाना होता है। इंटेरोगेटिव में फर्स्ट वर्ड ही आपका आगे जाएगा, बाकी सब्जेक्ट के बाद यहीं रहेंगे। ये आपको हमेशा याद रखना है। ये सिर्फ सिंपल सेंटेंस में नहीं, ये पूरी इंग्लिश में आपको यही काम आएगा। नेक्स्ट हमारा है इंटेरोगेटिव। ये मैं दोनों को कंपेयर करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये कैसे बनता है, ये कैसे बनता है, और आपका सिंपल सेंटेंस का प्रेजेंट बिल्कुल क्लियर हो जाए। वो चाहे आपका समय से हो, बिना समय से हो, वो किसी भी तरह का सेंटेंस हो, वो इंटेरोगेटिव हो, वो सिंपल हो, नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो। यहाँ पे है क्या मैं बिजी हूँ। अब क्या के लिए देखिए, मैं बार बार आपको ये चीज़ इसलिए करवा रहा हूँ कि क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं। अब क्या मैं बिजी हूँ, इसके लिए कई लोग कहते हैं कि वट का मतलब होता है क्या, तो आप वट क्यों नहीं लगाते। देखिए क्या मैं बिजी हूँ, इसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। मैं आपसे कहूँ क्या मैं बिजी हूँ, आप कह सकते हैं हाँ आप बिजी हो, नहीं आप कह सकते हो नहीं आप बिजी नहीं हो। तो हाँ या ना, इसमें आपका आंसर पूरा हो गया। अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि मैं बिजी क्यों हूँ, क्या आप हाँ या ना कह सकते हैं, नहीं कह सकते। आपको बताना पड़ेगा कि मैं बिजी क्यों हूँ, या आप
कुछ तो आपको बताना ही पड़ेगा ना, बताने से ही क्लियर होगा। अगर आपने कह दिया, मैंने कहा कि मैं बिजी क्यों हूँ, आपने कहा हाँ, इससे तो कोई सेंस नहीं बना। आपने कहा ना, तो वो भी कोई सेंस नहीं बना। तो आपको क्या कहना पड़ेगा, आप बिजी इसलिए हो, या आप बिजी इसलिए, आप बिजी क्यों हो मुझे नहीं पता, आप फिर ऐसे बोलोगे। सबसे पहले आएगा इज एम आर, आई के साथ क्या लगेगा, एम आई बिजी, फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा। ऐसे ही अगर इसके साथ बनाना हो हमें, क्या मैं सुबह से बिजी हूं, तो हम बनाएंगे हैव के बाद नोट आया था, हैव बीन, दो वर्ड्स की है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब जो भी बोलें आप। एक्चुअली ये मेन वर्ब का काम कर रही है यहाँ पे, लेकिन हम इसी तरह से समझेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। ये फिर किसी और वीडियो में लेंगे, उसमें चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। अभी आप ऑक्सिलियरी वर्ब से ही आप समझ लीजिए, हेल्पिंग वर्ब से ही आप समझ लीजिए। सो हैव आई, इंटरोगेटिव है ना, एम आई बिजी, क्या मैं बिजी हूँ, क्या मैं सुबह से बिजी हूँ। हैव आई बीन बिजी सिंस मॉर्निंग, ये क्वेश्चन मार्क आ गया। अब देखिए यहां पे ये पूछा होता कि मैं सुबह से किसके साथ बिजी हूं, तो हम यहाँ पे WH फैमिली का वर्ड देखिए, WH फैमिली के पूरी एक वीडियो बनेगी, मैं आगे आपको करवाऊंगा। फिलहाल आप थोड़ा थोड़ा इसको समझ लीजिए, फिर आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा WH का। WH के कुछ कॉमन वर्ड्स हैं, आपको सभी को आते ही होंगे। जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनको तो सारा ही आता है, जिनकी इंग्लिश बहुत बेसिक लेवल की है उनको भी व्हाट, वेयर, विद होम, ये चीज़ें तो आती होंगी। सो किसके साथ बिजी थे, उसके लिए हम लगाते हैं विद होम। इसको बोलेंगे विद होम एम आई बिजी, किसके साथ मैं बिजी था, या इसको हम मैं कहाँ बिजी था तो वेयर लगा देंगे, वेयर एम आई बिजी। मैं क्यों बिजी था तो वाई, तो ये WH का बन जाएगा। WH का कब बनेगा, WH का तब बनेगा जब मैं कहाँ बिजी था ये पूछा तो हम हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, तो फिर WH वर्ड का कोई एक मेंबर आएगा यहाँ पे। किसके साथ मैं बिजी था, ये भी आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। मैं किसके साथ बिजी था, ये भी हाँ या ना में जवाब नहीं हो सकता। ऐसे इसमें भी हम ऐसे बना सकते हैं, मैं सुबह से किसके साथ बिजी था तो विद होम कह सकते हैं। विद होम। मैं सुबह से क्यों बिजी था, वाई हैव आई बीन बिजी सिंस मॉर्निंग। मैं कहाँ बिजी था, मैं सुबह से कहाँ बिजी था, वेयर हैव आई बीन बिजी सिंस मॉर्निंग। हम ऐसे बोल सकते हैं इसको। अगर हमें बनाना हो जो इंटरोगेटिव भी हो नेगेटिव भी हो, जिसमें नहीं भी हो और सवाल भी पूछा गया हो, क्या मैं बिजी नहीं था, इसको हम कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट आई है तो इसके साथ एम लगेगा, एम आई, और नोट लगाते हैं सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है। एम आई नॉट बिजी, फिर इंटरोगेटिव, क्या मैं बिजी नहीं था, और इसको अगर ये तो क्या मैं बिजी नहीं था, ये तो आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी और आपका बन जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं कहाँ पे मैं बिजी नहीं था,
तो यहाँ पे वेयर लगाएंगे। इसका हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता, इसलिए यहाँ पे WH वर्ड लगेगा, तो वेयर आ जाएगा। वेयर एम आई नॉट बिजी, कहाँ मैं बिजी नहीं था, क्यों मैं बिजी नहीं था, तो वाई लगा देंगे। मैं किसके साथ बिजी नहीं था, तो विद होम लग जाएगा। ऐसे ही इसको नेगेटिव इंटरोगेटिव में बनाना हो जिसमें समय भी ऐड करना हो, तो हम कैसे बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे हैव आई, और नोट हमेशा कब किसके साथ लगता है, सब्जेक्ट के साथ लगता है। हैव आई नॉट बीन, ये बचा हुआ हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है बीन, ये बाद में जाएगा। नोट हमेशा सब्जेक्ट के साथ ही चिपका रहेगा। हैव आई नॉट बीन बिजी, सिंस मॉर्निंग, इंटरोगेटिव, ये क्वेश्चन मार्क आ गया, ये मैं थोड़ा साफ लगा देता हूँ। मॉर्निंग, हैव आई नॉट बीन बिजी सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से बिजी नहीं था। और इसको भी अगर, ये तो हेल्पिंग वर्ब हमने आगे लेके आए हैं क्योंकि हम इसका हाँ या ना में आंसर दे सकते हैं। क्या मैं सुबह से बिजी नहीं था, हम कह सकते हैं नहीं आप बिजी नहीं थे, नहीं, या आप कह सकते हैं हाँ आप बिजी नहीं थे। लेकिन अगर मैं ये पूछूं मैं कहाँ, किसके साथ, या क्यों, क्यों कहेंगे, क्यों बिजी नहीं था सुबह से, तो वाई, कहाँ तो वेयर, यहाँ पे लगाएंगे। सबसे पहले WH फैमिली का जो भी वर्ड आता है इंटरोगेटिव जो क्वेश्चन होता है उसमें, तो सबसे पहले आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है। तो वेयर हो गया, और किसके साथ की बात होगी तो विद होम हो जाएगा, विद होम। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सारे के सारे सेंटेंस बनाओगे, चाहे उसमें टाइम दिया हो चाहे उसमें टाइम ना दिया हो, आप दोनों तरह के ही बना सकते हो। अब हम और कोई सेंटेंस लेते हैं। जैसे हमने एम का सेंटेंस लिया ये वाला, हम और कोई सेंटेंस ले सकते हैं। बाकी कोई भी सेंटेंस ऐसा हो जो आपको बनाने में दिक्कत होती हो तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। कोई बनाने का तरीका समझ ना आया होगा तो भी आप लिखिएगा। देखिए 6 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, और इंटरोगेटिव नेगेटिव जिसमें WH फैमिली का वर्ड आता है, या फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव जिसमें WH फैमिली का वर्ड आता है। तो इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव ये दोनों तरह के WH के साथ बनते हैं। तो 4 ये हो गए, 2 WH के हो गए, 6 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। मैंने ये 4 में ही कवर कर लिया है, अपने पास स्पेस कम है, इसमें ही मैं WH लगा के आपको क्लियर कर रहा हूँ। जैसे एम के साथ हमने बनाया, हम अभी बना के देखेंगे इज के साथ। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो रहा है। बाकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप परफेक्ट बनेंगे। यू विल हैव टू प्रैक्टिस एवरी टाइम एवरीवेयर, तभी तो हम बोल पाएंगे ना अच्छे से। आपको दिन में जितने भी सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जो सेंटेंसेस की अपनी सीरीज चल रही है उसमें से सेंटेंसेस देखिए, आपकी वोकैबुलरी बढ़ जाएगी। सारे दिन बोलते रहिए। अब सिंपल सेंटेंस का जो भी स्ट्रक्चर आपने देख लिया, वोकैबुलरी वहाँ से लो और यहाँ से ये इसी स्ट्रक्चर में आप बनाते रहो सारा दिन। कोई भी आपको क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट में लिखो, उस पर वीडियो बनेगी। इसके साथ बनाते हैं कि वह पार्क में है। तो ये काम नहीं हो रहा है, सिंपल सेंटेंस है क्योंकि वो उसकी अवस्था की बात हो रही है, वो पार्क में है। कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट ही,
ही के साथ इज लगेगा, ये हमने देख लिया। ही इज इन द पार्क। और वो 2 घंटे से पार्क में है। ऐसे बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? हम बनाएंगे ही के साथ हमें क्या लगाना है? हैव नहीं लगेगा, हैज़ लगेगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ही हैज़ के साथ ये स्ट्रक्चर देखिए, ही हैज़ बीन। कहाँ पे है? इन द पार्क। ये तो हो गया वो पार्क में है। अब टाइम ऐड करना है, क्योंकि हमने ये जो हैज़ बीन लगाया ये टाइम ऐड करने की तैयारी है। तो कैसे करेंगे? ही हैज़ बीन इन द पार्क। अब सिंस और फॉर दो हैं, सिंस और फॉर में से क्या लेंगे? टाइम क्या बताना है हमें? 2 घंटे। 2 घंटे क्या है? 2 घंटे एक ड्यूरेशन है, एक अवधि है। तो ड्यूरेशन के लिए हम क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। ही हैज़ बीन इन द पार्क फॉर 2 hours। He has been in the park for 2 hours। ऐसे बनाएंगे। इसको नेगेटिव में बनाना हो, वह पार्क में नहीं है। He is not in the park। और वह 2 घंटे से पार्क में नहीं है। He has not been। देखिए वहाँ हमने हैव के बाद नोट लगाया था, या हैज़ के बाद लगा देंगे। He has not been in the park for 2 hours। ठीक है। फर्स्ट जो भी हेल्पिंग वर्ब कितने भी वर्ड्स की हो, फर्स्ट वर्ड के बाद ही हमारा नोट लगता है। इंटरोगेटिव में क्या वह पार्क में है? पहले ये अपनी ऑक्सिलरी वर्ब आ गई, इज ही इन द पार्क। ये इंटरोगेटिव हो गया। इज, फिर सब्जेक्ट ही, फिर ऑब्जेक्ट इन द पार्क। और क्या वह 2 घंटे से पार्क में है? अगर ऐसा पूछा हुआ हो, और देखिए इसमें हमने कुछ नहीं लगाया, इसमें हमने सिर्फ इज से बनाया, हेल्पिंग वर्ब से बनाया है। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा क्या वह 2 घंटे, क्या वह पार्क में है? आप कह सकते हैं हाँ, या आप कह सकते हैं नहीं, सेंटेंस पूरा हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्या वह 2 घंटे से पार्क में है, कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे हैज़। इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। हैज़ सब्जेक्ट, फिर ही, उसके बाद देखिए ऑक्सिलरी वर्ब में आपके 2 वर्ड्स की है। फर्स्ट वर्ड आपका पहले आता है, दूसरा सब्जेक्ट के वहीं का वहीं रहेगा। हैज़ ही बीन in the park for 2 hours। ये क्वेश्चन मार्क आ गया। अगर इसमें ये पूछा हो क्या वह किसके साथ वह पार्क में है, अगर यहाँ पे हमने पूछा क्या वह पार्क में है, तो हाँ या ना में आंसर हो सकता है। अगर ये पूछा हो किसके साथ पार्क में है, तो यहाँ पे हमें इज से बात बनेगी नहीं, फिर WH का हमें वर्ड लेके आना पड़ेगा। फिर हम विद होम कहेंगे। अब कहाँ तो नहीं पूछेगा क्योंकि पार्क में है, वो पता ही है। अब क्यों पूछ सकता है कि वो पार्क में क्यों है, फिर हम वाई लगाएंगे।
और यहाँ भी वही चीज़ है, क्या वो 2 घंटे से पार्क में है? तो हमने हैज़ के साथ बना दिया, क्योंकि हाँ या ना में आंसर दिया जा सकता है। और अगर पूछा किसके साथ, तो विद हूम। विद होम। और क्यों है, तो वाई। एक चीज़ और देखिए, आपको मैं क्लियर कर दूं, अगर आपसे पूछा जाता है क्या वह पार्क में है, 2 तरह से इसको लिखा जा सकता है। क्या वह पार्क में है? क्या वह पार्क में है? वह पार्क में है क्या? और पार्क में क्या है? देखिए ये तीनों सेंटेंस अलग अलग हैं। यहाँ पूछा है क्या वह पार्क में है, आप आंसर कर सकते हैं हाँ, आप आंसर कर सकते हैं ना। और इसी को अगर ऐसे पूछ लिया वह पार्क में है क्या, तो भी सेंस तो सेम ही आ रहा है ना। ये हिंदी में कंफ्यूज हो सकते हो आप सेंटेंस को देख के, लेकिन आप सेंस देखिए, आपको सेंस देखना है हमेशा। वह पार्क में है क्या, आप कह सकते हैं यस या आप कह सकते हैं नो। तो ये दोनों जो हैं सेम ही हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन यहाँ लिखा है पार्क में क्या है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ पार्क में क्या है, आप क्या कहेंगे, यस या नो। इससे सेंस क्या क्लियर होगा, कुछ भी नहीं। आपको बताना पड़ेगा पार्क में क्या है। तो ये जरूर आपको ध्यान रखना है, क्या पहले आया है बाद में आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि बीच में आया। आपको ये देखना है इसका सेंस क्या निकल रहा है, उससे फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको आंसर कैसे देना है। और दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है, देखिए पहले वाले में हमने सिंस मॉर्निंग बोला था, इसमें 4 to hours बोला है। सिंस और 4 कहाँ लगते हैं वो तो आपको पता चल गया, लेकिन आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, कुछ सिंस में क्वेश्चन किया जाए तो सिंस में आंसर देना है, अगर 4 में क्वेश्चन किया जाए तो 4 में आंसर देना है। ये ज़रूर याद रखना है आपको। सिंस का क्वेश्चन सिंस का आंसर, 4 का क्वेश्चन 4 का आंसर। यानी कि अगर इसमें वो घंटे की बात पूछना चाह रहा है तो वो ये कहेगा 4 हाउ लॉन्ग करके आंसर क्वेश्चन करेगा, तो हमें 4 से बताना है 2 घंटे 4 घंटे से। अगर वो सिंस से पूछ रहा है तो उसको एग्जैक्ट टाइम बताना है हमें सिंस के साथ। सिंस व्हेन करके अगर उसने क्वेश्चन किया तो हमें ये बताना है कि सिंस 2 o'clock, सिंस 8 o'clock, सिंस 10 o'clock ऐसे बताएंगे, या सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, ये बताएंगे। तो कुछ ना कुछ हमें बताना है। लास्ट हमारा है इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसमें देखिए अगर ये पूछ रहा क्या वो पार्क में नहीं है, इसका आंसर भी हम यस और नो में दे सकते हैं। क्या वो पार्क में नहीं है, इसमें इंटरोगेटिव है नेगेटिव भी है, लेकिन आंसर तो दे सकते हैं ना हम यस और नो में। तो हम कैसे बनाएंगे, इज ही नॉट। नोट जो है वो सब्जेक्ट के साथ ही चिपका रहता है, ये आप ध्यान रखिए इसको। इज, यहाँ से इज आ गया, सब्जेक्ट, फिर नोट और फिर ऑब्जेक्ट, इन द पार्क। इसमें अगर पूछ लिया किसके साथ, क्यों, कैसे, तो फिर आप WH वर्ड लगाएंगे यहाँ पे। अदरवाइज हाना में आंसर दे सकते हैं तो ज़रूरत नहीं है, हाना में उत्तर नहीं दे सकते। क्यों, कैसे, किसके साथ, कुछ इस तरह का लगा दिए तो WH वर्ड का जो भी लगता है होगा वो आप लगा देंगे। ठीक है। ऐसे यहाँ अगर बनाना हो टाइम ऐड करके, क्या वो 2 घंटे से पार्क में नहीं है, तो हम कैसे बोलेंगे, हैज़ ही बीन इन द पार्क for 2 hours। अगर वो
ये पूछा जाए कि वो 2 घंटे से पार्क में क्यों नहीं है, ही नोट आएगा जी, यहाँ नोट आएगा, क्यों नहीं है पूछा है ना, तो हैज़ ही नोट बीन आएगा, हैज़ ही नोट बीन इन द पार्क फॉर 2 आवर्स, ऐसे आएगा। अगर ये पूछा जाए कि वो 2 घंटे से पार्क में क्यों नहीं है, तो वाई हैज़ ही नॉट बीन इन द पार्क फॉर 2 आवर्स, वो पार्क में 2 घंटे से कैसे है, तो फिर हाउ से कर देंगे, हाउ हैज़ ही नॉट बीन इन द पार्क फॉर 2 आवर्स, वो किसके साथ है ऐसा होगा, तो हम कर देंगे विद होम हैज़ ही नॉट, किसके साथ नहीं है 2 घंटे से पार्क में, तो फिर हम क्या करेंगे, विद होम हैज़ ही नॉट बीन इन द पार्क फॉर 2 आवर्स, ऐसे हम बना देंगे इसको। लेकिन अगर हाँ या ना में आंसर दे सकते हैं तो सिर्फ हैज़ के साथ ही हम बनाएंगे, कभी भी हाँ या ना में आंसर दे सकते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है, पूरी इंग्लिश में काम आएगा आपको ये। जहाँ भी हम आंसर दे सकते हैं हाँ या ना में, वहाँ हेल्पिंग वर्ब के साथ बनाना है, जहाँ हाँ या ना में आंसर पूरा नहीं होता वहाँ पे WH फैमिली का एक वर्ड आएगा हेल्पिंग वर्ब से पहले। नेक्स्ट हमारा देखिए, अब हम आर के साथ एक बनाते हैं, आर के साथ हम कुछ भी बना सकते हैं, दे आर गुड, वो अच्छे हैं, हम ऐसे बना सकते हैं, दे आर बिजी, दे आर फ्री, दे आर एट होम, ऐसा बना लें हम। तो इज़ के साथ एम के साथ हमने देख लिया, इज़ के साथ जो बनाया था उसमें वहाँ हैव लगा, उसमें हैज़ लगा, और जो एम के साथ बनाया था उसमें वहाँ पे हैव लगा। तो वो आपको देख लेना है कि सब्जेक्ट के साथ क्या लगना है, इसका भी करवा दिया उसका भी करवा दिया। सिंस फॉर का भी आपको पता है किसके साथ लगना है, आर का, वो घर पे है तो दे हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया, दे के साथ क्या लगेगा, आर लगता है इसमें, दे आर एट होम, वो घर पे हैं, वो सुबह से घर पे हैं, अगर ऐसा बोलना हो तो हम बोलेंगे दे, ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, दे के साथ हैव लगता है, दे हैव, उसके बाद बीन आएगा, दे हैव बीन एट होम, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और सुबह से हैं तो सुबह के साथ क्या लगाते हैं हम, टाइम, सुबह का टाइम बताने के लिए हमें लगाना पड़ेगा सिंस मॉर्निंग, ये टाइम हो गया। सिंस फॉर में से सिंस आया, फिर हमने टाइम जोड़ दिया, टाइम मॉर्निंग हो गया। अगर इसी को नेगेटिव बनाना हो, वो सुबह से घर पर नहीं है, तो हम इसको बनाएंगे दे, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, दे आर, ये हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी, नोट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आएगा, नोट, और एट होम, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। वो सुबह से घर पर नहीं है, इसको हम बनाएंगे दे हैव लगेगा, और नोट कहाँ लगता है, नोट लगता है फर्स्ट जो वर्ड आता है हेल्पिंग वर्ब का उसके जस्ट बाद, दे हैव नॉट बीन एट होम सिंस मॉर्निंग। इसको अगर इंटेरोगेटिव में बनाना हो, क्या वो घर पे हैं, इसका आंसर हम यस और नो में कर सकते हैं। आप बता सकते हैं ना, मैं पूछता हूँ क्या वो घर पे हैं, आप क्या कहेंगे, यस या आप कहेंगे नो। तो आर दे एट होम, और ये इंटरोगेटिव हो गया। और हैज़ के साथ बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, आर दे एट होम, क्या वो सुबह से घर पर हैं, ऐसे बोलेंगे, टाइम तो ऐड करेंगे तो ही हम हैज़ के साथ बनाएंगे।
क्या वो सुबह से घर पर हैं? तो हम बोलेंगे हैव दे बीन, क्योंकि हैव जो फर्स्ट वर्ड होता है उसके बाद ही नोट आता है हेल्पिंग वर्ब का। जितने भी वर्ड्स की हेल्पिंग वर्ब हो फर्स्ट के बाद नोट आएगा और फर्स्ट ही आगे आएगा। हैव दे बीन एट होम सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से घर पर हैं? मॉर्निंग के साथ सिंस आता है। अब इसमें अगर ये पूछा हो वो किसके साथ हैं तो विद होम आर दे एट होम, क्यों है वाई आर दे एट होम, इस तरह से हम बोल सकते हैं। ऐसे ही वो किसके साथ सुबह से घर पर हैं तो हम यहाँ लगा सकते हैं विद होम हैव दे बीन एट होम सिंस मॉर्निंग। वो क्यों सुबह से घर पर हैं तो वाई हैव दे बीन एट होम सिंस मॉर्निंग, ऐसे हम बोल सकते हैं। और अगर नेगेटिव भी हो इंटरोगेटिव भी हो लेकिन उसका आंसर हम यस या नो में दे सकें तो हम कैसे बनाएंगे? क्या वो सुबह से क्या वो घर पर नहीं है तो हम बोल सकते हैं ना हाँ या नहीं। तो आर दे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट आता है जो इंटरोगेटिव होते हैं उनमें, और नहीं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो आर दे नोट एट होम, आर दे नोट एट होम हम इस तरह से बोलेंगे, लेकिन इसका आंसर तो हम दे सकते हैं। इसलिए क्या वो घर पे नहीं है इसका आंसर हम दे सकते हैं। तो आर दे नोट एट होम ये हमने लिख दिया, लेकिन जिसका आंसर हम यस नो में नहीं दे सकते, जैसे वो किसके साथ हैं, क्यों हैं, कहाँ, कैसे, कुछ भी दिया हो तो वो WH वर्ड हम यहाँ लगा देंगे। ऐसे ही अगर यहाँ पे टाइम मेंशन करके पूछा गया हो कि वो सुबह से घर पर क्यों नहीं है, क्या वो सुबह से घर पर नहीं है, तो हम इसका आंसर तो दे सकते हैं ना, क्या वो सुबह से घर पर नहीं है, तो आप कह सकते हैं हाँ या ना। तो हम हैव को आगे ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब से बन जाएगा हैव दे के जस्ट बाद नोट आएगा क्योंकि सब्जेक्ट के साथ नोट आता है, बीन बाद में आएगा। हैव दे नॉट बीन एट होम सिंस मॉर्निंग। और अगर यहाँ पूछा हो कि वो सुबह से घर पर क्यों नहीं है तो वाई हैव दे नॉट बीन एट होम सिंस मॉर्निंग। वो कैसे नहीं है तो हाउ हैव दे नॉट बीन एट होम सिंस मॉर्निंग। और वो किसके साथ सुबह से घर पर नहीं है तो विद होम हैव दे नॉट बीन एट होम सिंस मॉर्निंग। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। तो नेगेटिव बनाना हो तो हमें नोट का यूज करना होता है, इंटरोगेटिव बनाना होता हो तो हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। लेकिन जब हम उसका उत्तर हाँ या ना में नहीं दे पाते तो हेल्पिंग वर्ब से पहले हमें WH वर्ड का यूज करना होता है, जिसके एक स्पेशल वीडियो बना के और सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। इसमें कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई हो, कोई समझ नहीं आई हो, किसी को अच्छे से एक्सप्लेन करना हो, दोबारा से करना हो, तो मैं इस पर फिर से वीडियो बनाऊंगा। आप मुझे कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसी लगी, आप लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। देखिए हमारा मकसद है हर वो आदमी जो हिंदी मीडियम से जुड़ा है, जिसको इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है, जिसके पास समय है नहीं जाके किसी कोचिंग सेंटर में बैठने का, वो इस वीडियो को देख के इंग्लिश सीख ले। तो उस हर इंसान तक आपको ये वीडियो पहुंचानी है, ये आपका काम है। और आपको एक होमवर्क ज़रूर करना है, उसको सभी सब्जेक्ट्स में आपको बना के और भेजना है, सभी को कमेंट करना है। सभी में मैं रवि स्कूल में है, रवि 2 दिन से 2
दिन से स्कूल में है। ये सभी सेंटेंसेस में आपको बनाना है। रवि स्कूल में है, ये इज एम आर के साथ आपको बनाना है। रवि 2 दिन से स्कूल में है, ये हैज़ बीन हैव बीन के साथ आपको बनाना है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, होमवर्क ज़रूर करना है, लाइक शेयर ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए।